हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अलजेब्रा के लास्ट लेक्चर में हमने कार्डन मेथड रिड्यूसिबल केस डिस्कस किया था। इट मींस व्हेन जी स्क्वायर प्लस 4h³ इज नॉन नेगेटिव देन दैट केस इज कॉल्ड रिड्यूसिबल केस। बट इफ जी स्क्वायर प्लस 4h³ is negative, then we say that it is irreducible case. So here in this lecture we will discuss irreducible case of Cardan method. तो देखिए गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, z³ प्लस 3hz प्लस g इज इक्वल टू 0। तब हमने यहाँ से कंप्यूट किया था u³ इज इक्वल टू माइनस जी प्लस जी स्क्वेयर प्लस 4h³ डिवाइडेड बाय 2 एंड what was the v³ माइनस जी स्क्वेयर प्लस 4h³ डिवाइडेड बाय 2। तो इरेड्यूसिबल केस में क्या होगा कि इफ जी स्क्वेयर प्लस 4h³ इज नेगेटिव, इट मीन्स ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है ये अगर नेगेटिव हो जाए देन दैट केस इज कॉल्ड इरेड्यूसिबल केस। तो देखिए अगर ये टर्म नेगेटिव होगी जी स्क्वायर प्लस 4h³ तो इट मीन्स ये जो u³ की वैल्यू आएगी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। ओके, बिकॉज अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन होता है देन इट विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि लेट u³ इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड v³ इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। बिकॉज देखिए अगर ये नेगेटिव होगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आयोटा बीटा आएगा एंड अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर ये माइनस आयोटा बीटा आएगा। इट मीन्स ये दो वैल्यूज हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। ओके, तो u³ हमने मान लिया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, देन v³ विल बी अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ओके, तो अब यहाँ से कैसे प्रोसीड करना है, जैसे हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे बिल्कुल सेम आपने एग्जाम्पल्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वैसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, आपने जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको आप करेंगे पुट अल्फा इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड इमेजिनरी पार्ट को पुट करना अपने आर साइन थीटा। इट मीन्स यहां से स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो आर स्क्वेयर क्या आएगा आपके पास, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। ओके, तो यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। नेगेटिव साइन नहीं लेंगे बिकॉज ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है तो उसको आप नेगेटिव नहीं लेंगे। आर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहां से आपने जो आर की वैल्यू है वो निकाल कर यहां पर पुट करनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से आपके पास u³ क्या हो जाएगा, u³ इज इक्वल टू अल्फा को पुट किया आपने आर कोस थीटा, बीटा को पुट किया आर साइन थीटा, तो आर को कॉमन निकाल ले तो क्या रहेगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिमिलरली v³ क्या होगा, v³ इज इक्वल टू आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो अब यहां से कैसे सॉल्व करना है उसको, आपने u इज इक्वल टू आर रेज टू पावर 1/3 क्यूब रूट कर दे दोनों तरफ, पावर हट जाएगी ये, तो आपके पास क्या आएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1/3। सेम यहां से देखिए v क्या हो जाएगा, आर रेज टू पावर 1/3 कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1/3। ओके, तो यहां से आर रेज टू पावर 1/3 कोस थीटा एंड साइन थीटा दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई। इट मीन्स कोस ऑफ 2 पाई 2r पाई प्लस थीटा। इट मीन्स जो कोस एंड साइन दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इट मीन्स 2 पाई ऐड करें, 4 पाई ऐड करें, 6 पाई ऐड करें, वैल्यूज क्या होंगी, रिपीट होंगी। ओके, तो दिस इज इक्वल टू कोस थीटा। सिमिलरली साइन ऑफ 2r पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो आर की जगह आप बेशक यहाँ पर के यूज कर लें बिकॉज आर हम ऑलरेडी मॉडुलस के लिए यूज कर चुके हैं, तो ये आपके पास ये हो गया।
ओके, तो इट मीन ये जो कोस थीटा है इसको लिख सकते हैं आप कोस ऑफ थीटा प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k पाई प्लस थीटा एंड इट इज रेज्ड टू पावर 1/3। पहले u के लिए सॉल्व कर लेते हैं, सेम रिजल्ट आपका v के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो यहां से हमने इसको ऐसे लिखना है थीटा प्लस 2k पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई बाय 3। ये हमने डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई किया है, ये नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं। डी मोवर्स थ्योरम क्या है कि ये जो पावर है ये आपके एंगल में आ जाएगी, यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पावर जो है इसके एंगल में लिखनी है आपने, ठीक है, डिवीजन में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये के जो है के वेरी करेगा 0, 1 एंड 2, जो डिनोमिनेटर में है उससे 1 लेस रहेगा। अगर आपके पास यहाँ पर n है तो n-1 तक जाएंगे, तो k की वैल्यू रहेगी 0, 1 एंड 2। तो ये हमने u की वैल्यू फाइंड आउट की। ओके, सिमिलरली जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, r⁻⁴ cos ऑफ थीटा प्लस 2k पाई बाई 3, बिकॉज u एंड v आर कॉन्जुगेट। ओके, तो डिफरेंस सिर्फ क्या रहेगा, आयोटा के साइन का डिफरेंस रहेगा माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई बाय 3। So here you have value of u and this is the value of v, but z को हम क्या पुट करते हैं, z इज इक्वल टू यू प्लस वी। जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन है उसका सोल्यूशन क्या है, z इज इक्वल टू यू प्लस वी। इट मीन्स u की वैल्यू आपके पास यहाँ से 3 वैल्यूज आएंगी, k को 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे एंड 2 पुट करेंगे। सिमिलरली v की 3 वैल्यूज आएंगी तो आपने उनको ऐड करना है, ठीक है। तो z क्या रहेगा हमारे पास, u प्लस वी। तो देखिए जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 2r⁻⁴ कोस थीटा प्लस 2k पाई बाय 3 एंड k इज 0, 1 एंड 2। ओके, ऐड करने से इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आपके सॉल्यूशन आएंगे, रूट्स आएंगे। k को वेरी करेंगे, k को 0 रखेंगे, देन यू विल गेट 1 सोल्यूशन, k को 1 रखेंगे देन यू विल गेट सेकंड सोल्यूशन एंड k को 2 रखेंगे देन यू विल गेट थर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यही टेक्निक हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई करेंगे इस मेथड को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x³ माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कार्डन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, x को पहले u प्लस वी पुट करना है, क्यूब करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो आप x³ माइनस 3uv(x) माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दें तो माइनस 3uv दैट इज माइनस 12 एंड माइनस ऑफ u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 8। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, uv इज इक्वल टू 4 एंड u³ v³ प्लस v³ इज इक्वल टू माइनस 8। ओके, तो यहाँ से फिर क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, u³ v³ इज इक्वल टू 64 एंड द सम u³ प्लस v³ इज इक्वल टू माइनस 8। तो दो नंबर का सम आ गया आपके पास, प्रोडक्ट आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो t² माइनस सम ऑफ द रूट्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, उनमें से एक को आप u³ मान सकते हो, दूसरी वैल्यू को v³ मान सकते हैं, ठीक है। तो t की वैल्यू देखिए क्या आएगा, -8 प्लस माइनस b² माइनस 4 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो -8 प्लस माइनस 64 को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 8 रहेगा। इनसाइड देखिए क्या रहेगा, 1 माइनस 4 दैट इज -3 डिवाइडेड बाय 2।
इट मीन्स -4 प्लस -4 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, 2 से तो हमने कैंसिल आउट कर दिए, तो आपके पास ये रहेगा -4 प्लस 4√3 आयोटा। ओके, तो इट मीन्स इनमें से आप एक को यू क्यूब मान सकते हो, यू क्यूब इज इक्वल टू -4 प्लस 4√3 आयोटा। एक को आप वी क्यूब मान सकते हैं, वी क्यूब -4 √3 आयोटा। ठीक है, तो अब आपने क्या पुट करना है, रियल पार्ट को आर कोस थीटा एंड इमेजिनरी पार्ट को आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू -4, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 4√3। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयर और ऐड कर दें तो आपके पास आएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 प्लस 48, दैट इज 64 एंड दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो आर 8 आ गया आपके पास। तो देखिए कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा आर की वैल्यू रख दें यहाँ पर, आर 8 होगा तो दैट इज -4/8 इज इक्वल टू -1/2 एंड साइन थीटा 4√3/8 दैट इज √3/2। साइन थीटा √3/2 है, कोस थीटा -1/2 है। इट मीन्स थीटा आपका π/3, बट देखिए यहाँ से कोस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। तो थीटा हमने फाइंड आउट किया, आर की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो इनको हम बाद में पुट करेंगे। अब देखिए आपके पास जो यू क्यूब है, यू क्यूब को आपने लिखना है, -4 को क्या पुट किया था आपने, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, और 4√3 को पुट किया था आपने आर आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आर बाहर निकाल लें तो ये आपके पास रह गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यू क्या आएगा यहाँ से, व्हाट इज यू, आर रेस्ट पर 1/3 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस्ट टू पावर 1/3। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, कोस थीटा और साइन थीटा पीरियोडिक फंक्शन है 2π से, तो आपने 2 कोस थीटा, थीटा को लिखेंगे 2k प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k रेस्ट टू पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, r रेस्ट टू पावर 1/3 कोस ऑफ थीटा प्लस 2k/3 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k/3। दिस इज यू, और k को वैल्यू देंगे हम, k इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, बिकॉज 3 है, एक स्टेप पीछे रहेगा, k 0, 1 एंड 2। u की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सिमिलरली v की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्जुगेट। ओके, तो यहाँ पर आप माइनस रख सकते हैं, दिस इज u एंड v। ठीक है, तो u की वैल्यू आपके पास प्लस में आएगी एंड v इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस u। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से सोल्यूशन देखिए हमारे किस फॉर्म में थे, x इज इक्वल टू u प्लस वी। u की वैल्यू और v की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2r रेस्ट टू पावर 1/3 कोस ऑफ थीटा प्लस 2k/3। ओके, जस्ट अब आपने क्या करना है, k को 0, 1 एंड 2 रखना है। ठीक है, तो k को 0 रखिए, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, k को 0 रखेंगे, 2r रेस्ट टू पावर 1/3 कोस ऑफ, k को 0 रखें θ/3। नेक्स्ट k को 1 रखिए, 2r 1/3 कोस ऑफ थीटा प्लस, k को 1 रखेंगे 2π/3, k को 2 रखेंगे 2r रेस्ट टू पावर 1/3 कोस ऑफ थीटा प्लस 4π/3। ठीक है, जस्ट अब आपने क्या करना है, r की वैल्यू 8 पुट करनी है और थीटा की वैल्यू 2π/3। ठीक है, तो r की वैल्यू 8 पुट करेंगे, 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2, तो दिस इज 2 × 2 4 कोस, थीटा की जगह आपने क्या पुट करना है, 2π/3, तो ये हो गया आपके पास 2π/9। ओके, सिमिलरली यहाँ पर 4 हो जाएगा,
कोस थीटा को आप 2π/3 पुट करेंगे, 2π/3 2π, तो ये आपका हो जाएगा 8π/3 8π/9 8π/9। नेक्स्ट अगेन आर को 8 पुट करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 कोस ऑफ थीटा की जगह आपने क्या पुट करना है 2π/3, तो 2π/3 पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे 12 14π/3 हो जाएगा 14π/3। ठीक है, इसको फर्दर आप जो ये 14π/3 है इसको लिख सकते हो आप 4 कोस 2π माइनस 4π/9। देखिए 9 इंटू 2 18π माइनस 4π 14π/3। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 4 कोस 4π/9। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, 3 सॉल्यूशन आ गए, 3 रूट्स 1 2 एंड 3। तो दिस इज द इरेड्यूसिबल केस ऑफ कार्डन मेथड। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन में आपने लगभग ऐसे ही करना है। तो नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कार्डन मेथड। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना है। लेट एक्स को हमने पुट कर लिया u प्लस वी। ठीक है, दिस इंप्लाइज एज यूजुअल एक्स क्यूब माइनस 3uv एक्स माइनस u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे यहाँ से तो हमारे पास आएगा माइनस 3uv इज इक्वल टू -6 एंड माइनस ऑफ u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू -4। ठीक है, फर्दर इसको लिखें आप uv इज इक्वल टू 2 एंड u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा u क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 2 नंबर का सम और 2 नंबर का प्रोडक्ट हो गया। अब आप इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं t² माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इनमें से जो वैल्यू आएंगी उनमें से एक को आप u क्यूब मान सकते हैं, दूसरी वैल्यू को v क्यूब मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो देखिए t कैसे आएगा, व्हाट इज t 4 प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 16 आयोटा 16 बाय 2। तो दैट इज 4 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो इनमें से एक को आप u क्यूब मान लें और दूसरे को v क्यूब। तो u क्यूब हमने मान लिया 2 प्लस 2 आयोटा एंड v क्यूब इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा। r cos थीटा क्या रहेगा, r cos थीटा इज द रियल पार्ट 2 एंड r sin थीटा इज इमेजिनरी पार्ट 2 एंड दिस इंप्लाइज स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, r² इज 4 प्लस 4 दैट इज 8। ओके, तो r क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 2√2। ठीक है, तो r की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 2√2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए cos थीटा क्या होगा, cos थीटा 2/r 2/2√2 2/r, r क्या है हमारा 2√2 दैट इज 1/√2 एंड सिमिलरली sin थीटा क्या आएगा 2/r 2/2√2 दैट इज अगेन 1/√2। ठीक है, cos थीटा 1/√2 sin थीटा 1/√2 दोनों ही पॉजिटिव हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास, थीटा की वैल्यू आ गई। जस्ट अब आप यहां से क्या करेंगे u क्यूब इज इक्वल टू 2 को आपने क्या पुट किया था r cos थीटा और 2 को क्या पुट किया था r sin थीटा, तो इसको लिखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ओके, तो यहां से देखिए व्हाट विल बी u इज इक्वल टू r⁻⁴ 1/3। बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना जैसे हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था, थीटा प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई बाय 3/3 एंड k इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। ठीक है, तो सिमिलरली v की वैल्यू क्या आएगी
वट विल बी वी हेयर, सेम वैल्यू आएगी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिकॉज यू एंड वी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, जस्ट यहाँ पर प्लस की जगह आपने माइनस रखना है। तो यार ऐड करेंगे इनको हम, एक्स हमारे पास क्या आएगा, 2r⁻⁴ cos ऑफ थीटा प्लस 2k π/3। ठीक है, के हमारा 0, 1, 2। ठीक है, तो अब देखिए आपने क्या करना है, आर की वैल्यू पुट करनी है और थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो आर की वैल्यू पुट करते हैं पहले यहाँ पर 2, आर हमारे पास क्या है, 2√2⁻⁴ cos ऑफ थीटा प्लस 2k π/3। देखिए 2√2 को कैसे लिख सकते हो आप, √2 बिकॉज 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2। तो ये देखिए √2 की पावर 3 हो जाएगी, तो लिख लें इसको आप, √2√2⁻⁴ ओके, cos थीटा प्लस 2k π/3। तो देखिए सिंप्लीफाई कर लें यहाँ से, तो ये आपके पास क्या आएगा, क्यूब 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2√2 cos ऑफ थीटा प्लस 2k π/3, k इज 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, k की वैल्यू 0 रखें, तो x क्या आएगा हमारे पास, 2√2 cos, k को 0 रखा तो cos θ/3, थीटा की वैल्यू क्या है, π/4, दैट इज π/12। सिमिलरली k को 1 रखें, 2√2 cos थीटा आपके पास क्या है, π/4, k को 1 रखा आपने, तो दिस इज 2π/3। सेकेंड 2√2 π/4 cos, k को 2 रखें, π/4 प्लस 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4π/3। इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 2√2 cos ऑफ π/12, 2√2 cos ऑफ 4 into 2 8π, 9π, 9π/12, 9π/12, and this is 2√2 cos of 4 into 4 16, 17, 17π/12। ठीक है, तो अब फर्दर आप इनको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2√2 cos of π/12, दिस इज 2√2, इसको आप लिख सकते हो 3 से कैंसिल कर लें, 3 3 ज़ा 9, तो ये आपके पास 4, 3/4 आ गया, cos 3π/4 पाई, 3/4 पाई। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस π/4, दैट इज 2√2 cos ऑफ 17π/12। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई 2√2 cos ऑफ π/12, तो यहाँ से देखिए पाई माइनस π/4। ठीक है, सॉरी कोस यहाँ पर है, कोस ऑफ पाई माइनस π/4। तो देखिए आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा ये, तो ये आएगा आपके पास 2√2 इंटू -1/√2, तो कैंसिल आउट करेंगे तो -2। एंड थर्ड इज 2√2 cos ऑफ 17π/12। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट आंसर। अगर आप चाहें तो यहीं पर इसको लीव कर सकते हैं, बट आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, आपके पास एक वैल्यू आ गई -2, ठीक है, एक रूट आ गया -2, तो -2 से आप सिंथेटिकली डिवाइड करके ये जो बाकी दो रूट हैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कैसे प्रोसीड करें, -2 से सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है 1 0 -6 -4, 1 -2 +4 -2 दैट इज +4, दिस इज 0। ओके, तो रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, x² -2x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लें, 2 + -b² 4 -4ac दैट इज +8 डिवाइडेड बाय 2, 2 ± दिस इज √12 को लिख सकते हो 2√3 डिवाइडेड बाय 2, तो कैंसिल आउट कर लें यहाँ से 1 ± √3। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आ गया
दो रूट यहाँ से आ गए और एक रूट हमारे पास -2 है। तो दिस कंप्लीट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपने इस इक्वेशन को भी सोल्व करना है कार्डन्स मेथड से। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, तो देखिए कैसे। तो यहाँ से आपने जस्ट वैसे ही प्रोसीड करना है, एक्स को पुट करेंगे u प्लस बी एंड दिस इम्प्लाइज क्यूब करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3uv एक्स माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज माइनस 3uv इज इक्वल टू 3 एंड माइनस ऑफ u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू -14। सिंप्लीफाई कर लें तो uv आपके पास आ गया -1 एंड u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू 14। यहाँ से क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, u क्यूब v क्यूब इज इक्वल टू अगेन -1। तो दो नंबर का प्रोडक्ट और दो नंबर का सम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, टी स्क्वायर माइनस 14t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से t के लिए सोल्व कर लें इसको। t क्या आएगा आपके पास, माइनस प्लस हो जाएगा 14 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4ac दैट इज प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 14 प्लस माइनस 200 बाय 2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, 14 प्लस माइनस 200 को लिख सकते हो आप 10√2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा आपके पास 7 प्लस माइनस 5√2। ठीक है, तो इनमें से आप एक को u क्यूब मान लें, u क्यूब इज इक्वल टू 7 प्लस 5√2 एंड v क्यूब इज इक्वल टू 7 माइनस 5√2। ठीक है, u क्यूब आपका इस टाइप की आ गया 7 प्लस 5√2 एंड 7 माइनस 5√2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम u फाइंड आउट करेंगे तो वो भी इसी फॉर्म का आएगा एंड v फाइंड आउट करेंगे तो वो भी इसी फॉर्म का आएगा। इट मीन्स अगर आपके पास ये इरेशनल रूट है तो इसका क्यूब रूट भी इसी टाइप का होगा और इस नंबर का क्यूब भी इसी टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू p प्लस q√2 एंड देन v इज इक्वल टू p माइनस q√2। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने p और q फाइंड आउट करना है कि जब हम इस नंबर का क्यूब रूट करें तो वो आपका इस टाइप का आएगा, बट हमें p और q फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो u आपने माना u इज इक्वल टू p प्लस q√2। ठीक है, तो यहाँ से क्यूब कर दें, u क्यूब क्या आएगा, देखिए u क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब प्लस 2√2 q क्यूब प्लस 3√2 3ab p क्यू एंड p प्लस q√2। ओके, तो अब इसको ओपन कर लें, दिस इज इक्वल टू p क्यूब प्लस 2√2 q क्यूब प्लस 3√2 p स्क्वायर q प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 हो जाएगा 6 p q स्क्वायर। ठीक है, तो विदाउट स्क्वायर रूट जो टर्म्स हैं उनको अलग कर लें और जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं उनको अलग कर लें। तो ये हमारे पास आएगा p क्यूब प्लस 6p q स्क्वायर, √2 कॉमन ले लें, 2q क्यूब प्लस 3p स्क्वायर q। दिस इज u क्यूब एंड व्हाट इज u क्यूब, u क्यूब इज 7 प्लस 5√2। तो u क्यूब की वैल्यू आपके पास ये हो गई। इट मीन्स ये जो इरेशनल पार्ट रेशनल पार्ट है, रेशनल पार्ट को इसके साथ कंपेयर कर दें और इरेशनल पार्ट को इसके साथ कंपेयर कर दें। तो दिस इंप्लाइज p क्यूब प्लस 6p q स्क्वायर इज 7 एंड 2q क्यूब प्लस 3p स्क्वायर q इज 5। ओके, ये जो टर्म है ये 5 के इक्वल हो जाएगी और ये टर्म 7 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कैसे सोल्व करना आपने, यहाँ से p कॉमन ले लें तो p स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर इज 7 एंड यहाँ से q कॉमन ले लें 2q स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर इज 5 एंड दिस इम्प्लाइज, देखिए यहाँ से 7 को आपने
लिखा प्रोडक्ट ऑफ p इंटू दिस नंबर, इट मीन्स p यहाँ से 7 को डिवाइड करेगा एंड q भी आपका 5 को डिवाइड करेगा, q 5 को डिवाइड करेगा, p 7 को डिवाइड करेगा। बट आप जानते हैं 7 एंड 5 आर प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? p 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड -7 हो सकता है। q क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 5 एंड -5, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं p और q की जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो p को 1 और 1 रखेंगे, p और q 1 रखेंगे तो अभी इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी दोनों, ठीक है। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 1 बिकॉज और जो वैल्यूज हैं वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी, ओके। तो p 1 हो गया, q 1 हो गया, इट मीन्स हमारे पास जो u हमने एज्यूम किया था p प्लस q रूट 2 वो क्या हुआ? 1 प्लस रूट 2। सिमिलरली v क्या हो गया? p माइनस q रूट 2 दैट इज 1 माइनस रूट 2। और हमने सोल्यूशन क्या लिया था? x इज इक्वल टू u प्लस v। तो वट दिस इज u एंड दिस इज v, ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? कैंसिल आउट हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2। इट मीन्स हमें एक रूट मालूम हो गया, एक रूट पता चल गया। बाकी दो रूट कैसे निकालेंगे आप? सिंथेटिक डिवीजन से। इक्वेशन क्या है हमारे पास? 1 0 3 माइनस 14, ठीक है। तो 1 2 2 इंटू 2 4 7 14 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, रिड्यूस हो गई। अब यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, -2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -2 प्लस माइनस ये 24 आएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -1 प्लस माइनस रूट 6 आयोटा, ओके। तो 2 रूट्स ये आ गए और एक रूट आपके पास ये था। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? 2 -1 प्लस माइनस रूट 6 आयोटा। दिस कंप्लीट्स द solution of this question. So that's all from my side. Hope you have enjoyed the lecture. If you have enjoyed the lecture, please like, share and comment करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ 4 डिग्री यूजिंग डेस्कार्टेज मेथड। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर।